नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मृत्युंजय एकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी में कुछ वैकेंसियां आ चुकी हैं, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी मृत्युंजय एकेडमी से जो कोशिश की गई है ऑनलाइन बैच बनाने की, यानी कि हमारा ऐप भी है मृत्युंजय ऐप, उससे आप प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ एक प्लेटफॉर्म है हमारा यूट्यूब पर, वो है मृत्युंजय एकेडमी, यानी मृत्युंजय एकेडमी के नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा। तो हमने एक बैच स्टार्ट किया है, वो है खाकी मेरा संकल्प, यानी कि इसको हम यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं, यानी कि इसका कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर रखा गया है। मैं मनोज, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग, एक हमारे सर हैं कमल सर जो आपको पढ़ाने वाले मैथ, एक सर है सुनील सर जो आपको पढ़ाएंगे जीएस। जीएस में कई टाइप होते हैं, वो सब तरह के जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो जितना भी टाइप होता है सब क्लियर कराएंगे। और एक सर है हमारे रामदेव सर जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। मैं मनोज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो रीजनिंग में क्योंकि मैथ तो रीजनिंग और हिंदी ये आपके पुलिस के लिए अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े, क्योंकि हम अपने चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट को बारीक बारीक से और 40 दिन में कंप्लीट करा के देंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप हम पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हमने किया है कौन सा, खाकी मेरा संकल्प। हमने जो बैच स्टार्ट किया है खाकी मेरा संकल्प, तो आप भी संकल्प कर लीजिए कि हमें इससे जुड़ना है और पर डे क्लास लेनी है। तो आज हम बात करने वाले रीजनिंग में, रीजनिंग बात करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग की। कोडिंग डिकोडिंग बात करेंगे रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि रीजनिंग को एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे, हर एक टॉपिक को बारीक बारीक से देखेंगे। तो पहला टॉपिक आज बात करने वाले हैं हम रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखेंगे तो पहली बात आती है इसमें कोडिंग की, कि कोडिंग होती क्या है। कोडिंग की बात करें तो कोडिंग होती क्या है, तो कोडिंग क्या है कि किसी चीज को प्रतीक या चिन्हों, यानी कोई चीज है या कोई शब्द है उसको प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। यानी किसी चीज को प्रतीक या चिन्ह में व्यक्त करना या व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। और कोडिंग को हम मुख्यतः 3 प्रकार से देखते हैं। कौन कौन से, एक अक्षर कोडिंग, एक संख्या कोडिंग, दूसरी मिश्रित कोडिंग। अक्षर कोडिंग ऐसी कोडिंग जिसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, वो आपकी अक्षर कोडिंग। जिसमें संख्याओं या नंबरों का प्रयोग किया जाएगा, वो आपकी नंबर कोडिंग होगी। और जो दोनों से मिलकर बनेगी उसे हम क्या करेंगे, मिश्रित कोडिंग बोलेंगे, यानी जिसमें संख्या भी होगी और अक्षर भी होंगे, और क्या होगा, वो आपसे मिश्रित कोडिंग कहलाएगी। तो आज बात करने वाले डीप में, वो कौन सी है, हमारी अक्षर कोडिंग। आज हम अक्षर कोडिंग को देखेंगे, कितने टाइप से देख सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो पहला है हमारा अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग में भी हम देखें तो हम इसे 7 प्रकार से देखेंगे, यानी कि इसके पैटर्न है। अक्षर कोडिंग को समझना है तो इसके पैटर्नों को हमें समझना पड़ेगा। तो इसके पैटर्न को हम 7 प्रकार से देखेंगे। पहला पैटर्न रहेगा हमारा फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा रहेगा रिवर्स पैटर्न, तीसरा रहेगा क्रॉस पैटर्न, चौथा रहेगा पोजीशन पैटर्न, और पांचवा रहेगा विपरीत पैटर्न, और छठवां होगा कॉमन पैटर्न, और सातवां होगा अमान्य पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जो किसी नियम का पालन ना करे, अर्थात जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज लगानी पड़े या कुछ अलग से किया जाए, उसे कहते हैं अमान्य पैटर्न। तो पहले बात करने वाले हम फॉरवर्ड पैटर्न के बारे में। फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है, तो फॉरवर्ड पैटर्न की बात करूं तो इसमें होता क्या है, इसमें पहला अक्षर पहले में, यानी कि पहला अक्षर पहले में, दूसरा अक्षर दूसरे से, तीसरा अक्षर तीसरे से, इस प्रकार हो जाता है कि वो एक निश्चित क्रम का पालन करते हैं, यानी कि एक लॉजिक होता है उसका वो पालन करते हैं, यानी कि एक लॉजिकल क्रम होगा। इसमें पहला अक्षर पहले के साथ बदला जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ बदला जाएगा, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं 3-4 अक्षर हैं, 1 2 3, तो ये अपने पहले अक्षर में ही बदलेगा, ये अपने दूसरे अक्षर में ही बदलेगा, दूसरा तीसरा तीसरे में बदलेगा, यानी कि ये अपने एक सीक्वेंस का पालन करेंगे। इनमें एक एक जुड़ा हो सकता है, इनमें एक एक 2 जुड़ा हो सकता है, किसी में 3 जुड़ा हो सकते हैं, किसी में 3-3 जुड़े हो सकते हैं, किसी में 4-4 जुड़े हो सकते हैं, यानी कि उस कौन सा वो वाला पैटर्न कौन सा रहेगा, हमारा फॉरवर्ड पैटर्न रहेगा, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है अगले पैटर्न में, अगले अक्षर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे एक शब्द है हमारा, कैश को ECUJ कहा जाता है, तो बैंक को क्या कहा जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखा जाए तो आपका क्वेश्चन है CASH, जो आपका अक्षर है CASH, CASH,
ये आपका एक शब्द है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ECUJ, यानी किसी कोड भाषा में EACASH को ECUJ कहा गया है। तो वैसे ही पूछ रहा है बैंक को क्या कहा जाएगा। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को, पहला हमारा पैटर्न रहेगा वो कौन सा है, फॉरवर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न से चेक करेंगे, कोई भी अगर संख्या दी है, यानी कुछ नंबर दिया आपको या कुछ शब्द दिया गया है, ये शब्द बोला जाएगा, जो शब्द दिया गया है, तो सबसे पहले हम उसको फॉरवर्ड पैटर्न से चेक करेंगे। तो हम देखते हैं सी क्या है, सी आपका, इसका नंबर याद होना चाहिए, यानी सी कितने पे आता है हमारा, 2 3 पे आता है, ए कितने पे आता है, 1 पर आता है, और एस आता है 19 पर, एच कितने पे आता है, 8 पर। क्योंकि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको वर्णमाला, जो वर्णमाला के क्रम होते हैं अक्षरों के, वो याद होने चाहिए। नहीं है तो एक बार बता देता हूं मैं आपको। जैसे हमारी वर्णमाला होती है ABCDEFGHIJ, आई के बाद आएंगे हम जे पर, JKLM, एम तक आ गए। कहां तक आ गए, एम तक। 13 अक्षर, 2 अर्धांश में बांट लेते हैं वर्णमाला को हम। सबसे पहले वर्णमाला को किस बांट लेते हैं, दो अर्धांश में बांट लेते हैं वर्णमाला को। तो आपने पहले 13 अक्षर कर लिए पहले अर्धांश में, इसी प्रकार दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर लिखने हैं। वो कैसे लिखेंगे, हम पीछे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एम के बाद NOPQRSTUVWXYZ, यानी कि वर्णमाला में टोटल आपके अक्षर होते हैं 26। कोई पूछता है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला की बात की जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके टोटल अक्षर होते हैं 26। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं आपके, कुल अक्षर 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। इनको हमने 2 अर्धांशों में बांटा है। पहले अर्धांश में 13 अक्षर, दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इसे आप एक नाम बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो प्रथम अर्धांश, यानी कि प्रथम अर्धांश, प्रथम, उससे क्या बोलेंगे, द्वितीय, यानी 2 अर्धांशों में बांट दिया, एक पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय। प्रत्येक अर्धांश में 13 अक्षर होते हैं। पहले अर्धांश में ए से लेके एम तक अक्षर होते हैं, द्वितीय अर्धांश में एन से लेके जेड तक अक्षर होते हैं। अब बात आती है इनके नंबर पे, यानी पहला अक्षर कौन से नंबर पे आता है। तो देखा जाए ए आपका आता है 1 पर, ए आपका आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर। सबको पता होगा इसमें 6 तक तो आपको सबको आता ही होगी। लेकिन जी की बात की जाए तो जी को आपने पहले 7 दिखाई दे रहा है। कैसे बनता है जी, ऐसे बनता है, 7 इसमें आता है, तो जी कौन से नंबर हो गया, 7 पर हो गया। अगर एच को मैं ऐड कर दूं, एच होता है, इसे मैं ऐसे ऊपर से नीचे से ऐड कर दूं तो ऐसे बन जाएंगे 8। तो एच का नंबर कौन सा है, 8वें नंबर पे क्या आती है, हमारी एच होती है। और आजकल मॉडर्न में आई को हम ऐसे लिखते हैं 9 के अक्षर में। तो आई कितने पे आता है, आई आता है आपके 9 पर, आई कितने पे आता है, 9 पर। जे का आता है 10 नंबर, के का आपका 11 है, एल का 12 है और एम का 13 है। यानी एम कौन से नंबर पर आती है, 13 पे आती है। फिर एन की बात करूं तो एन 14 पर, ओ 15 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर, क्योंकि इसमें भी 7 दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए 7। आर 18 पर होती है आपकी, एस 19 पर होती है, टी 20 पर होती है, यू 21 पर होता है, वी 22 पर होती है और डब्ल्यू 23 पर होता है, एक्स 24 पर होती है और आपकी वाई होती है 25 पर और जेड होती है 26 पर। यानी कि ये इनका क्रम होता है। अगर पूछ ले एम कौन से नंबर पर आती है या एन किस नंबर पर आती है, तो सबसे पहले आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो तो वर्णमाला में पहले वर्णमाला के अक्षरों का क्रम याद होना चाहिए कि कौन सा अक्षर किस क्रम पर आ रहा है। तो आपको देखा है कि ए 1 पर आ रहा है, बी 2 पर आ रहा है, सी, इस तरह से पूरी जेड तक 26 अक्षर होते हैं। इनको हमने 2 अर्धांशों में बांट दिया,
पहला और द्वितीय। अब एक चीज उसमें देखते हैं, अगर आप भूल भी जाओ तो एक शब्द याद रखना, इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी में क्या होता है कि 5 की टेबल का ऐसा होता है, आप E 5 पर आता है, J 10 पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पर आता है, Y 25 पर। इससे हमारे 5 नंबर याद रहते हैं। यानी कि अगर पूछ लिया जाए इजोटी से तो ये 5 अक्षर हैं, इनके हमें नंबर याद नहीं रहते हैं कि E किस पर आता है, J किस पर आता है। तो अगर ये याद रहेंगे तो इनसे पहले और बाद वाले के अक्षर पता रहता है। तो इजोटी याद कर लीजिए आप। इजोटी के बाद सभी अक्षरों के क्रम याद कर लीजिए कि कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है। फिर आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं, विपरीत अक्षर जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्णमाला में देखा जाए सबसे मेन चीज और होती है विपरीत अक्षर। विपरीत यानी कौन सा अक्षर किसके विपरीत होता है। तो मैंने लिखा ही इस तरह से है, अगर कोई पूछ ले एम का विपरीत क्या होता है, तो एम का विपरीत होता है एन। यानी ऐसे दो अक्षर जिनका जोड़ 27 हो रहा है, यानी जिनके जो क्रम नंबर है उसका जोड़ 27 है, तो वह आपके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एम और एन कितना आता है, एम आता है 13 पर, एन आता है 14 पर, दोनों जोड़े कितना हो गया, 27 हो गया। तो एम एन के विपरीत होता है। या फिर ऐसा मानिए जब आपको किसी नंबर का विपरीत अक्षर लिखाना हो तो आप उसे 27 में से घटा दीजिए, 27 से घटा देते हैं तो एक दूसरे का विपरीत निकल आता है। जैसे मैंने पूछ लिया पी का विपरीत क्या होगा, तो आप पता है पी कितने पे आता है, 16 पे आता है। तो 27 में 16 गया कितना बचा, 11। तो पी का विपरीत क्या हो गया, के हो गया। नहीं तो मैं ट्रिक तरीका बता रहा हूं, इससे आपको शायद याद हो जाए, कोशिश करूंगा आपको याद कराने की। तो आप देखिए, आपने आप पढ़ा ही होगा A to Z, यानी विपरीत शब्दों को याद करने के लिए आपने पढ़ा होगा A to Z। तो A Z के विपरीत हो गया। एक शब्द सुना होगा आपने बाई, क्या सुना है, बाई या बाय बाय बोलते हैं, तो B बाई के विपरीत हो गया। एक आप सुना होगा क्रैक्स, यानी कि क्रैक्स खाते हैं छोटे बच्चे, तो C और X एक दूसरे के विपरीत हो गए। और फिर आप क्रैक्स खाओगे तो ड्रिंकिंग वाटर करोगे, यानी पानी भी पियोगे, तो ड्रिंकिंग वाटर में आता है DW, एक दूसरे के विपरीत हो गए। फिर एक शब्द सुना होगा श्री, SHRI। श्री में 4 शब्द आए हैं, जो पहले 2 अक्षर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं और लास्ट 2 अक्षर हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। और एक शब्द और सुना होगा आपने लव। कौन शब्द, लव। लव में भी कितने अक्षर हैं, 4। इसमें भी 2 अक्षर कैसे एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी L O के विपरीत है, V E के विपरीत है। तो आपने A to Z कर लिया, आपने Y कर लिया, क्रैक्स कर लिया, ड्रिंकिंग वाटर कर लिया, और लव में आ गया E1 एक शब्द और कर लो यहाँ पर उफ। कौन सा करेंगे, उफ। उफ सबसे क्या होता है कि U और M एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इससे ये हो गया। और आपने शेषा सूरी वाला GT रोड तो देखा ही होगा, जिसने बनवाया था। तो GT रोड किसने बनाया था, शेषा सूरी ने। तो ग्रैंड ट्रंक रोड से GT आ गए दूसरे, यानी GT एक दूसरे के विपरीत होते हैं। फिर किसकी बात आ गई, P के, मूवी देखी होगी, जो P और K एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपने GT रोड कर लिया। श्री में आ गए SHRI, ये श्री में आ गए। जय कालिस, एक बल्लेबाज था न्यूजीलैंड का, उसका नाम था जय कालिस। तो एक जय कालिस आप याद कर लीजिए, जय कालिस। J और Q एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो जय कालिस हो गया। और P की मूवी आ गई, लव में आ गया। अब रह गया MM, और इसे कहते हैं मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। इस तरह से आपके 26 अक्षर में मैंने आपको बता दिया कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत होता है। जैसे एक बार रिपीट कर दूं, A to Z, यानी A और Z एक दूसरे के विपरीत होते हैं। B और Y एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्रैक्स खाते हैं बच्चे, तो C और X एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और आपने सुना है ड्रिंकिंग वाटर, तो D और W एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक शब्द आता है लव, इसमें 4 अक्षर आ गए। एक शब्द आता है श्री, इसमें भी 4 अक्षर आ गए, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक P की मूवी देखी होगी। एक उफ शब्द सुनता है, आप लोग सुनते आए हो और सुनोगे भी। उफ कहते हो कुछ काम हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, उसे बोलते उफ। तो U और M एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर GT रोड सुनाई होगा आपने। फिर जय कालिस का नाम सुनाई होगा, बल्लेबाज था, अच्छा बल्लेबाज था खूब। और मानो या ना मानो, ये आपके शब्द हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जब भी आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी आप समझना हो, तो सबसे पहले हम वर्णमाला के क्रम याद करेंगे, कौन सा अक्षर किस क्रम पे आता है। और विपरीत के लिए मैंने आपको ये बता दिया है।
ऐसे भूल भी जाओ तो फिर एक दूसरा तरीका होता है कि दोनों का योग कितना होता है, 27 होता है। तो आपको किसी भी अक्षर का विपरीत निकालना है तो जिस अक्षर का विपरीत पूछा है उसे 27 में से उसके क्रम को घटा देते हैं तो उसका विपरीत निकल आता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसे हमारा क्वेश्चन चल रहा था कौन सा, ये वाला क्वेश्चन था कि CASH को ECUJ लिखा जाता है, तो पूछ रहा है बैंक को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा पहला पैटर्न बताया कौन सा पैटर्न आएगा, तो उससे पहले कौन से करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न करेंगे। तो आप देख सकते हो C आपका कितने पर आता है, C 3 पर आता है, A कितने पर आता है, A 1 पर आता है, S आता है आपका 19 पर और H आता है 8 पर। वहीं E की बात करूं तो E कितने पर आता है, 5 पर, C कितने पर आता है, 3 पर, U कितने पर आता है, 21 पर और J कितने पर आता है, 10 पर। तो आप देख सकते हो फॉरवर्ड हुआ है, कितने का फॉरवर्ड हुआ है, तो 3 से कितना कर दिया गया है, 5 कर दिया है, यानी कि 2 जोड़ा है, हर एक में हुआ है। इसमें हर एक में 2 ऐड किया गया है, हर एक में कितना ऐड कर दिया है, 2 ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो किस नियम का पालन कर रहा है, फॉरवर्ड नियम का पालन कर रहा है। यानी पहला अक्षर पहले अक्षर के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ किसी एक निश्चित क्रम में बदल दिए जाते हैं तो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड पैटर्न कहलाता है। और वो निश्चित क्रम एक सा ही होना चाहिए सभी में। तो जिस तरह से आपने इसमें 2 ऐड किया है, उसी प्रकार अगर बैंक का लिखा रहे हैं तो बैंक के लिए भी हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर में इसके जो क्रम नंबर है उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो B आता है आपका 2 पर, A आता है 1 पर, N आता है 14 पर, K आता है 11 पर। तो इसका अगर बनाया जाए तो इसका क्या बनेगा, 2 से 2 बढ़ाया कितना आ गया, 4, 4 पे आता है D, 1 में 2 बढ़ाया कितना आएगा C, 1 में 2 बढ़ाएंगे तो 3 पे आता है C, और 4 में यानी 14, 14 में 2 बढ़ाएंगे 16, 16 पे आता है आपका P, और 11, 11 में 2 बढ़ाए तो कितना हो गया 13, 13 पे आता है M। तो बैंक को लिखा जाएगा DCPM, यानी कि कौन सा नियम है हमारा, एक फॉरवर्ड पैटर्न पे आधारित है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार टिन्नी को RGLY लिखा जाता है तो जेब्रा को क्या लिखा जाएगा, यानी कि टिन्नी बात करें TINY, ये टिन्नी है, इसे T कितने पे आता है आपका 20 पर, I 9 पर, N 14 पर और Y 25 पर। इसको हमने क्या लिख दिया, RGLY, यानी कि R कितने पे आता है 18 पर, G कितने पे आता है 7 पर, L कितने पे आता है 12 पर और क्या है 22 को हमने 22 लिख दिया है, 22 नहीं यहाँ T होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है, यहाँ कितना होना चाहिए T नहीं कितना है W, तो यहाँ W होना चाहिए। तो ये कितना हो गया 23। तो हर एक में कितना कम किया गया है, 2 कम किया गया है, कितना कम किया है -2 किया गया है, -2, यानी कि RGLW होता है यहाँ, तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो हर एक में कितना कम किया गया है, 2 कम किया गया है। तो वही सीक्वेंस हम इसमें बनाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या था +2 किया गया था। तो फॉरवर्ड करेंगे जब भी तो किससे करेंगे, -2 कम करके करेंगे। तो -2 करेंगे, जेब्रा कितना हो जाएगा, जेड आता है 26 पर, तो इसमें 26 में 2 गया 24 पे आता है आपका x, 24 पे क्या आता है x, 5 पे आता है ई में से आप 2 कम करोगे, 5 में से 2 कम करोगे तो कितना आएगा 3 पे आता है आपका c, 3 पे क्या आता है c, r कितने पे आता है आपका 18 में 2 कम किया तो कितना रह गया 16 पे आता है p, a में आपका आता है 1 पर। अब a का 1 कम करोगे तो पीछे लौटना पड़ेगा, तो जेड पे आएंगे, जेड से पाई पे आएंगे, -2 गए घूम के जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, क्योंकि हमारी वर्णमाला एक वृत्ताकार आकृति में घूमती है। जैसे ए से स्टार्ट करोगे, जैसे एक वृत्त है, आपने ए से स्टार्ट किया, बी सी डॉट 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 कहाँ पर आ गए जेड पर आ गए, तो पीछे बैक होते हैं जेड पर आगे बढ़ते हैं तो ए पे ही जाते हैं। तो इसलिए ए में से 2 कम किया तो कहाँ पर आएंगे 1 2 कम करेंगे तो कहाँ पर आएंगे बाई पर आ जाएंगे, तो कहाँ पर आ गए बाई पर। तो जेब्रा क्या हुआ XCP बाई। तो इस तरह से ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न। अगला पैटर्न है हमारा, जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा